पत्रकार हमेशा जो है इसी तरह से निसहाय और कमज़ोर होते जा रहे हैं और कलम की धार धीमी होती जा रही है। दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल होते देख रहे होंगे, जिसमें एक पत्रकार को एक नेता जो है गाली गलौज कर रहा है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है। और उसमें एक बातें जो निकल के आ रही है कि खबर लगाने के लेकर के ये झगड़ा शुरू हुआ है। और खबर क्या है, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों पक्षों के लेकर के इस विवाद में जो है मुकदमा किया गया है और उन दोनों पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि दैनिक भास्कर के पत्रकार अमित कुमार जो है क्या एफआईआर में लिखे हैं, और अमित कुमार दांगी जो है भाजपा के नेता हैं और साथ ही बिहार अति पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं। तो ये तमाम जो है बातों के लेकर के जो क्या क्या इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किए हैं, इन दोनों चीज़ों पर, दोनों के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं अमित कुमार पत्रकार के लेकर के, जो उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज किए। उन्होंने एफआईआर दर्ज करते हुए घटना की तारीख जो है 23/5/2026 बताया और साथ ही उन्होंने समय बताया कि लगभग जो है 1:47 पे उनको एक फ़ोन जाता है। अब ये फ़ोन जाता है तो उस फ़ोन पे जो है ऑडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने सुना है किस प्रकार से उसमें पूछा गया है कि तू कहाँ है, हम वहाँ आ रहे हैं। वो पूरा तमाम जो है धमकी भरे अंदाज में जो है भाजपा नेता अमित दांगी जो है इस बात को बोले। और उसके बाद फिर आगे एफआईआर में दर्शाया जाता है कि लगभग 2 बजे जो है अमित दांगी लगभग 6 लोगों के साथ जो है, आधा दर्जन लोगों के साथ जो है, इनके चश्मा का दुकान भी है पत्रकार जी का, और चश्मे के दुकान पर वो पहुंच जाते हैं और वहां पे जाते ही लात घुस्सों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो 6-7 लोग मिल करके, जाहिर सी बात है कि एक आदमी के ऊपर अगर हमला करेंगे तो उसकी हालत तो पतली हो ही जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके दुकान में 5,000 रुपये रखे थे, वो भी उसमें से लूट लिया गया, मारपीट किया गया। दुकान में जो है पैसे रखे थे वो लूट लिया गया। उसके बाद जो है जबरन उसको गाड़ी में डाल करके वहाँ से ले जाया गया। एक तरह से अब इसको कहते हैं, इसको गुंडाई नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, कि कोई भी व्यक्ति अगर आज के डेट में किसी को मार पीट करके उठा करके ले जाए तो ये जो है कानून के तो खिलाफ है ही। अब ये भाजपा के नेता हैं, इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होगी, खैर ये आगे की बात है। अब ये जो एफआईआर में दर्ज है आगे कि उनको जो है थाना परिसर तक ले जाया जाता है। अब थाना परिसर तक ले जाया जाता है और वहाँ पे जो है इनको धमकी भी दिया जाता है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में अगर आज भाजपा के लोग गुंडाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और जैसा कि लोग बताते भी हैं कि अमित दांगी का जो है सम्राट चौधरी के साथ बड़ा करीबी रिश्ता है, बड़ा पुराना जान पहचान है। और इस बात को लेकर के कहीं हो सकता है, इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन में उसको फ़ायदा भी मिल सके इस मामला को लेकर के। उसके बाद थाना परिसर में ले जाकर के थाना को सुपुर्द नहीं किया गया। एक होता है ना कि अगर मेरे साथ कोई गलत किया है, हम उसको थाना को जिम्मेदारी दे दिए कि भाई चलो ये थाना के देख रेख में रहेगा, कानून इसकी जो है इस पर कार्रवाई करेगी। वहाँ से जो है वो अपने घर पे अमित दांगी जो है उसको लेकर के चले जाते हैं और घर पे लेकर के जाने के बाद फिर वहाँ भी उनके साथ जो व्यवहार होती है और वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से एफआईआर में लिखा हुआ है और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि घर पे भी उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार हुआ है, गाली गलौज हुआ है, उनको जो है तमाम तरह के बातें धमकियां दी गई है, उनको जो है SC/ST एक्ट के जो है धमकियां दी गई है कि उसको SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाएगा। ये तमाम बातें जो है एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट में फंसा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वहाँ से अमित कुमार पत्रकार अमित कुमार ये लिखते हैं उस एफआईआर में कि कुछ पत्रकार और ग्रामीणों के आग्रह पे उनको छोड़ दिया जाता है। अब एक बात बताइए कि किस तरह के ये भाजपा नेता जो है अपने आप को वहाँ पे पकड़ करके ले जाना, दिन दहाड़े उठा करके ले जाना, ये तो एक आतंकी टाइप का माहौल क्रिएट करने के बराबर है। अब वहाँ से जब पत्रकार
वहाँ से छूट जाते हैं तो वो एफआईआर वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद जो है 25 तारीख को एफआईआर करने थाना में जाते हैं। अब थाना में जब जाते हैं तो यहाँ से लेकर के और बवाल होना शुरू हो जाता है। और बवाल होता है, जो भी आपने सोशल मीडिया पे ये देखा है, खबरों के माध्यम से वो देखा है, तो खैर जो आप चीज़ें जानते हैं वो बातें मैं नहीं करूँगा, जो आप नहीं जानते होंगे उस बातों पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा मुकदमा जो है अमित दांगी के तरफ से किया जाता है और वो घटना की तारीख उसमें दिखाया जाता है 25/5/2026, समय लगभग 1 बजे। उन्होंने लिखा कि अपने ड्राइवर को हमने जो है फल लाने के लिए बाज़ार भेजा, और जब बाज़ार भेजा तो अमित कुमार पत्रकार जो है बाज़ार में जो है उसके ऊपर जो है रोक करके हमला किया और गाली गलौज किया, धमकी दिया। हमला नहीं किया, गाली गलौज धमकी दिया। ये तमाम प्रकार के आरोप लगाया कि तुम जो हरिजन हो, हरिजन ही रहोगे, इस प्रकार से। और साथ ही अमित दांगी ने ये भी आरोप लगाया कि गुरुआ विधानसभा चुनाव को लेकर के पूर्वाग्रह से होकर के इन्होंने जो ये बातें सारी किया है। अब ये तमाम चीज़ें जो मार्केट में निकल के आ रहा है कि एक तरफ जो है, ये देखिए, ये भी एक अलग प्रकार के मुकदमा बन चुका है कि अमित दांगी जो है अपने आप के दांगी समाज से हैं। गवाह किसको बनाए, पीड़ित कौन है, ड्राइवर है। और साथ ही उसमें ये भी धमकी दिया गया है, जो मुकदमा में जो लिखा हुआ है कि जो है कभी भी ये जो है हमारे ऊपर हमला हो सकता है, मेरी जान जा सकती है और नक्सलियों का भी हमला हो सकता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें एफआईआर में इन्होंने जो है रिपोर्ट में दर्ज करवाया। अब सवाल ये उठता है अमित दांगी जी के ऊपर कि अगर आपके ऊपर धमकी, आपको धमकी मिला, आपके साथ और अमित कुमार पत्रकार के साथ लड़ाई हुआ, तो इसमें ड्राइवर कहाँ से आ गया? ठीक है, अगर ड्राइवर को आप बीच में लाए हैं तो ये एफआईआर का मुकदमा देखते ही कोई भी इस बात को समझेगा कि इसमें सच्चाई कितना है वो तो पहले है, लेकिन इतना समझेगा कि मुकदमा करने वाले अमित दांगी हैं और उसमें जो है जो पीड़ित व्यक्ति है वो कौन है, तो उनके ड्राइवर हैं जो रविदास जाति से आते हैं। इसमें डबल प्रकार के गेम खेल करके कानून का बड़ा सटीक तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब इसकी जब मैंने रिपोर्ट देखी, जब मुझे वहाँ के पत्रकार इस कॉपी को एफआईआर जो है वेबसाइट पर जब लोड होती है, वहाँ से जब डाउनलोड करके पत्रकार मुझे भेजे, तो मैंने एक चीज़ क्या देखा कि अमित दांगी के आवेदन में जो पुलिस के तरफ से जो शॉर्ट में या कहें कि जो भी कुछ लिखा हुआ होता है रिपोर्ट पे, जिसके आगे जो है अदालत काम करती है, जिसको पढ़ करके समझती है कि आवेदन में आदमी कुछ भी नॉर्मली लिख के दे देता है, लेकिन पुलिस उसको टेक्निकली एक फ्रेश कॉपी बना करके न्यायालय के लिए उसी के साथ अटैच करके अपलोड करती है। अब इसमें देखा गया है कि कई तरह के शब्दों में अशुद्धियाँ हैं। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? वहाँ के पुलिस प्रशासन है, या फिर इतनी हड़बड़ी में ये काम किया गया कि पत्रकार के आवेदन अपलोड होने से के साथ ही ये अमित कुमार दांगी का भी आवेदन जो है अपलोड होना चाहिए। क्या ये हड़बड़ियाँ नहीं शो कर रहा है कि आपकी जो है आपने जो टाइपिंग किया उसकी शुद्धता नहीं देखा, उस पर जो है थाना अध्यक्ष का साइन भी है उस पेज पे, तो ये साफ जाहिर सी बात है कि थाना अध्यक्ष की लापरवाही भी इसमें सामने आता है कि थाना अध्यक्ष कितने लापरवाह तरीके से किसी पेपर पे साइन करते हैं। अब तो ये अधिकारियों का मामला है, कोर्ट का मामला है, इस पर कोर्ट किस प्रकार से इस संज्ञान लेती है, कोर्ट किस प्रकार से देखती है। लेकिन यही एक्टिविटी ये दिखाता है कि कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई है, कुछ तो उस पत्रकार के साथ जरूर साजिश हो रही है, कुछ तो जो है अमित दांगी के इन्फ्लुएंस में वो थाना अध्यक्ष काम कर रहा है। चूँकि अति पिछड़ा, आप समझ सकते हैं कि कोई संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, अति पिछड़ा आयोग के बिहार के सदस्य है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनका जिनका जो है उठना बैठना रहा हो, पुराना संबंध रहा हो, तो जाहिर सी बात है एक थाना अध्यक्ष तो उस दहशत कहें या जो भी कहें आप, वो इन्फ्लुएंस कहें या फिर झुकाव कहें या फिर या कहें कि पहुंच को लेकर के डर कहें, अगर ईमानदार थाना अधिकारी होते तो इस तरह की गलतियां नहीं होती। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि दोनों घटना 2 दिन का है।
घटना एक्चुअल जो हुआ है 23 तारीख को हुआ है, और दूसरा जो अमित दांगी के आधार जो FIR किया है उसमें घटना 25 तारीख दिखाया गया है। कुछ पत्रकार लोग जो है हमको ये भी बताए कि जो है 25 तारीख को जो है जब उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई तो उसमें जो है 5 तारीख बोल रहे हैं, कभी 20 तारीख बोल रहे हैं, कभी 23 तारीख बोल रहे हैं, तमाम तरह के, जिसका जो है उन पत्रकारों के पास रिकॉर्डिंग भी है। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है हम इस बात की जो है पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो FIR में दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टिया से जो समझ में आ रहा है, उस बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ नेताओं को जो है कुछ ऐसी आदत होती है, चाहे राजद के नेता हों, चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे जदयू के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी नेता, चाहे किसी की भी सरकार हुई हो, मुखरता से लिखने वाले, सच के साथ चलने वाले पत्रकारों के साथ हमेशा वो नेता जो है हमेशा दमन करते आया है। और सबसे पहले ऐसे दबंग नेताओं का शिकार, पहला शिकार पत्रकार होते हैं, और पत्रकारों की सुरक्षा सरकार नहीं करती है। पत्रकार हमेशा जो है इसी तरह से निसहाय और कमज़ोर होते जा रहे हैं, और कलम की धार धीमी होती जा रही है। और आपको साथ ही बता दें कि भला हो इस सोशल मीडिया का, जो आज के डेट में सोशल मीडिया अगर ना हो तो बहुत सारी चीज़ें तो मार्केट में दब के ही रह जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर आ ही नहीं पाएगी। तो आपको मैंने बताया 3 बातों को कि पहला FIR पत्रकार अमित कुमार का क्या है, और दूसरी बात मैंने आपको बता दिया कि अमित दांगी ने क्या कुछ FIR किया है। तीसरा बात ये भी मैंने आपको बता दिया कि पुलिस प्रशासन का रवैया आप दोनों के FIR की कॉपी देखने के बाद जज कर लेंगे कि पुलिस किस तरह से वहाँ पे काम कर रही है। गुरुआ थाना अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जो है कई तरह के बात करते हैं, सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष के नेता हैं। अब देखते हैं एक पत्रकार को न्याय मिलता है या नहीं, ये आप क्या सोचते हैं, आप भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।